अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं शहर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हम अपनी सोसाइटी के लोगों को सुधारना चाहते हैं, हम अपने माशरे को कुछ वैल्यूज़ और एथिक्स सिखाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले कनेक्ट करने के लिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए उनकी ज़रूरियात, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको एड्रेस करना है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंसानी ज़रूरियात होती क्या हैं, होती कैसी हैं। दोस्तों, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लोव की हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी इंसानी ज़रूरियात को बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करती है। दोस्तों, मैस्लोव कहते हैं कि हर इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं और कुछ सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड्स होती हैं। बेसिक नीड्स के अंदर फिज़िकल और सेफ्टी की नीड्स हैं। हर शख्स की एक बुनियादी ज़रूरत है कि उसे रोटी मिले, उसे खाना मिले, उसे आराम मिले, उसके जिस्म को थकावट नहीं हो, उसको पानी मिले, उसको ऑक्सीजन मिले। बेसिक नीड या फिज़िकल नीड मेट ना हो, अगर इंसान के पेट में लुकमा नहीं जाएगा तो वो इस सोसाइटी के लिए किसी सूरत भी एक सूदमंद शख्स साबित नहीं हो सकता। अपने पेट की आग को बुझाए बगैर वो मुआशरे के लिए कोई अच्छा काम कैसे कर सकता है। आप अपने इर्द गिर्द किसी इंडिविजुअल के ऊपर असर अंदाज होना चाहते हैं तो उसको देखिए कि क्या उसकी फिज़िकल नीड्स मेट हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो ऐन ख़दशा मौजूद है कि ये शख्स मुआशरे के लिए वायलेंट होगा। ना सिर्फ हमें दूसरों की नीड्स को देखना है बल्कि अपनी नीड्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी सिक्योरिटी की नीड्स पूरी नहीं है, मेरे इकोनॉमिक फ्यूचर की सिक्योरिटी, मेरी बॉडी की सिक्योरिटी, मेरी फैमिली की सिक्योरिटी, मेरी मोरालिटी की सिक्योरिटी, अगर मैं सेफ फील नहीं करता तो मैं अपने आप को सेटिस्फेक्शन के लेवल पे ले जा नहीं सकता। जब मैं सेटिस्फेक्शन के लेवल पे जाऊंगा नहीं तो मैं सोसाइटी के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अपनी इस ज़रूरत को कि मेरी बेसिक नीड्स के अंदर सिक्योरिटी और सेफ्टी मेरी बुनियादी ज़रूरत है, अपनी इस ज़रूरत को समझना है और इसके लिए काम करना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी इस ज़रूरत को समझना है और उसके लिए काम करना है। ये नीड मेट होगी तो अगले लेवल पे वो आपकी बात को सुनेगा, हम उसको अपने साथ कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिक नीड के बाद है साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें सबसे पहले है लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स। हम में से हर शख्स की ज़रूरत है कि उसको चाहा जाए, उससे मोहब्बत की जाए, उससे दिल से लगाया जाए, उससे प्यार किया जाए, उसे एक्नॉलेज किया जाए, उसकी बात को सुना जाए। फैमिली हम में से हर शख्स की ज़रूरत है, अच्छे दोस्त हम में से हर शख्स की ज़रूरत है। आप मुझसे अच्छा काम लेना चाहते हैं, मैं किसी से सोसाइटी की बेटरमेंट का काम लेना चाहता हूं, लेकिन क्या उसे इस काम के लिए अपनी मोहब्बतों को कुर्बानी की भेंट चढ़ाना पड़ेगा। अगर एक शख्स की मोहब्बतों को दबा के, उसके रिलेशनशिप्स को मार के हम उससे सोसाइटी की बेटरमेंट का काम लेना चाहते हैं तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये साइकोलॉजिकली हमारी नीड है कि हमारे रिलेशनशिप्स और हमारी बिलोंगिंगनेस के सारे अवामल को पूरा किया जाए। साइकोलॉजिकल नीड्स में अगली स्टेज है एस्टीम की नीड्स की। हायरार्की के अंदर यानी इस दर्जा बंदी के अंदर एस्टीम नीड वो नीड है, इंसानी वो ज़रूरत है जिसको सबसे ज़्यादा जो है ना वो उसको सबूताज किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है। एस्टीम नीड्स मेरी कोई खुददारी है, मैं चाहता हूं कि मेरे नज़रियात को कोई स्पेस मिले। मैं अपनी कंपनी की पॉलिसी से इत्तफाक तो करता हूं, लेकिन क्या जो मेरे मन के अंदर चल रहा है वो कहीं पे भी मैं उसका इजहार नहीं कर सकता। अरे भाई, किसी शख्स का वर्ल्ड व्यू सुने बगैर आप किसी शख्स की मर्ज़ी को जाने बगैर उसकी डेजिग्नेशन का फ़ैसला कैसे कर सकते हैं। जब हम अपनी सोसाइटी में लोगों की खुददारी के ऊपर समझौता करते हैं, मैं मुआशरे के लिए अच्छा काम करूंगा लेकिन अपनी खुददारी पे समझौता करके मैं जो चाहता हूं, जो मेरे नज़रियात के अंदर चल रहा है, जो मेरी सोच के अंदर चल रहा है, वो कहीं पे मुझे एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं है, वो उसको कोई एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। हमारे एम्प्लॉयर हमारी कंपनी
ज़िंदगी में अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारी पॉलिसी पे चलेंगे, लेकिन क्या हम सुन तो सकते हैं कि वो चाहता क्या है? लोगों की एस्टीम की नीड्स, उसकी खुददारी की ज़रूरत, कि जो वो चाहता है उसको सुना जाए। हम अपने बच्चों की एस्टीम की नीड्स को सबसे बुरी तरह मुतासिर करते हैं। हम फैसला करेंगे कि तूने क्या पहनना है, हम फैसला करेंगे कि तूने क्या पढ़ना है, हम फैसला करेंगे कि तूने कहाँ पढ़ना है, हम फैसला करेंगे कि तुमने कब पढ़ना है, हम फैसला करेंगे तुमने किसके पास पढ़ना है, हम फैसला करेंगे तुमने कैसे पढ़ना है। जो वो चाहता है उसके दिल के अंदर जो चल रहा है उसको बाहर निकाले बगैर, उसकी एस्टीम और उसकी प्रेस्टीज पे समझौता करके हम उसको मुआशरे का अच्छा इंसान नहीं बना सकते। जब इंसान साइकोलॉजिकल और बेसिक नीड्स को मेट कर लेता है तो फिर वो मोरालिटी के लेवल पे आ जाता है। अब उसके लिए मैटर नहीं करता उसे अच्छा खाना मिला या नहीं मिला, अब उसके लिए उसके रिलेटिव्स, उसके बच्चे मैटर नहीं करते। उसके लिए मैटर ये करता है कि जो वो करना चाहता है वो हर सूरत करके हटेगा। वो अपने आप को एक्चुअलाइज करना चाहता है। वो इस लेवल पे आ जाता है कि वो सोचता है कि मुझे असल में पैदा किस लिए किया गया था। वो सब कुछ करने के बावजूद मुतमईन ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि वो अपनी बेस्ट पॉसिबल को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाता। हमारी सोसाइटी में बाज़ लोग इस नीड के लेवल पे भी होते हैं कि जो वो चाहते हैं उसको वो इम्प्लीमेंट कर देना चाहते हैं। अगर वो जो चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, वो लेवल हासिल नहीं कर पाते, तो चाहे वो तरक्की की जितनी भी मंजिलें तय कर लें, वो सुशांत सिंह जितना भी कामयाब हो जाए, लेकिन एक्चुअलाइजेशन की नीड पूरी नहीं है तो वो सोसाइटी के लिए नुकसान का सबब बनेगा। वो शोएब अख्तर वो इतना मजबूत कैरियर बनाने के बावजूद ये कहेगा कि मैं टाइम ज़ाया कर चुका अपनी ज़िंदगी में। वो एक अब्दुलसत्तार ईदी अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती वक़्त लगाने के बावजूद ये समझता था कि मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एक्चुअलाइजेशन की इस आला दर्जे के ऊपर इंसान का पहुंच जाना और अपने नज़रिए को, अपनी सोच को अपने इर्द गिर्द के लोगों के जहनों में डाल देना उसका मिशन बन जाता है। ये भी एक वक्त आता है कि इंसान की नीड बन जाती है। दोस्तों, हमने अपनी सोसाइटी को सिखाने से पहले उनकी इस ज़रूरियात को एड्रेस ज़रूर करना है, लेकिन मेरी नीड क्या है और मेरी वांट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं चाहता हूँ मैं ये समझ के बैठा हूँ कि यही मुझे चाहिए। तो नीड्स और वांट्स में फ़र्क क्या है, इसके ऊपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल आपके साथ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू।